हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम है। और आज का जो हमारा एमसीक्यूज़ का वीडियो है तो वो है वीडियो नंबर 4। इससे पहले एमसीक्यूज़ की वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनकी वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां से जाकर आप कंप्यूटर के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के अहम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ आपको आपके एग्जाम में इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि इन एमएस वर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट? ए ऑप्शन कंट्रोल ओ, बी ऑप्शन कंट्रोल एस, सी ऑप्शन कंट्रोल पी, डी ऑप्शन कंट्रोल डब्ल्यू। मतलब एमएस वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका शॉर्टकट की कौन सा है, तो इसमें से आप लोग देख ले आपको कौन सा जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट नजर आ रहा है। इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल एस। मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख लिए तो कंट्रोल एस डायरेक्ट आप प्रेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे। तो वो शॉर्टकट की जो हम किसी डॉक्यूमेंट के सेव के लिए हम यूज करते हैं एमएस वर्ड में, तो वो कंट्रोल प्लस एस है। सेकेंड और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं कि हार्डवेयर दैट प्रोवाइड hard copy from the soft copy of document is called A option scanner, B option printer, C option screen, D option all। तो हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर, मिसाल के तौर पे उसका सीपीयू हो गया, उसका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। सही है। तो ऐसा हार्डवेयर पार्ट जो कि हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है हार्ड फॉर्म, तो वो कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? बी प्रिंटर। कि प्रिंटर एक ऐसा हार्डवेयर पार्ट है जिसके थ्रू हम सॉफ्ट फॉर्म में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन। थर्ड नंबर एमसीक्यूज जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडो एन एक्शन इन एमएस वर्ड? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वी। मिसाल के तौर पे हमने एमएस वर्ड में कोई चीज लिख ली, उसको फिर डिलीट किया, अब वापस उस चीज को अगर लाना चाहते हैं तो हम कौन सा शॉर्टकट प्रेस करेंगे? तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है जिस पे आप लोग सोच लें। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन कंट्रोल जेड। आपने कोई चीज डिलीट की या आपने कोई चीज मिटाई तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो वो चीज फिर से आपके पास आ जाएगी। सही है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखते वक्त आप अगर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने कैसे इंसर्ट करना होगा? तो ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन इंसर्ट में जाके आप टेबल को प्रेस करोगे, बी ऑप्शन फाइल में जाके आप टेबल को प्रेस करोगे, सी ऑप्शन एडिट के में जाके आप टेबल को प्रेस करोगे, डी ऑप्शन आप होम में जाके टेबल को प्रेस करोगे। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप लोग इस पे सोच लें जरा। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन। कि आप इंसर्ट में जाओगे, फिर वहां पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी कि आप शेप इंटर करना चाहते हो, टेबल इंटर करना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या करोगे? टेबल को प्रेस करोगे। तो इंसर्ट में जाके आपने टेबल को प्रेस करके करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू इटैलिसाइज टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस यू, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस वाई, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस आई।
अगर आपने कोई राइटिंग लिख ली एमएस वर्ड में, अब उसको आप इटैलिक बनाना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी आपने यूज करनी है। तो इन 4 ऑप्शन में आप देख ले कि आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, Ctrl+I। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर देना है और Ctrl+I आप प्रेस करोगे तो वो सारे के सारे इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। और इसी तरह शॉर्टकट की जो है आपके पास आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ये बेसिक जो शॉर्टकट की है जो कुछ यहाँ पे इंक्लूड है, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं और कुछ बेसिक आप लोग नेट से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। आपके पास आपके राइटिंग है या वर्ड्स हैं वो बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर नहीं है, तो ये क्या कहलाता है उस राइटिंग का या उन वर्ड का? फॉन्ट स्टाइल इसको कहते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स इसको कहते हैं, वर्ड आर्ट कहते हैं, या टेक्स्ट इफेक्ट्स इसको कहते हैं। कि अगर आपके पास वर्ड्स बोल्ड होंगे, बोल्ड नहीं होंगे, अंडरलाइन होंगे, इटैलिक होंगे, इटैलिक नहीं होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? तो इस पे आप जरा सोच लें कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपके जहन में क्या बन रहा है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं कि अगर आपको कहें कि आपका फॉन्ट स्टाइल आपके राइटिंग का क्या है, तो आप कह सकते हो कि राइटिंग यहाँ पे बोल्ड करनी है, यहाँ पे इटैलिक करनी है, ये रेगुलर लिखने हैं, रेगुलर नहीं लिखने। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको फॉन्ट स्टाइल्स कहते हैं, जो कि आपके उसमें जो है होम बटन में ऊपर क्या होता है वहाँ पे मेंशन होते हैं। आप बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, इटैलिक नहीं करना चाहते। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन, फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है ये भी इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन होम रिबन। कि जब हम डेस्कटॉप ओपन करते हैं, कोई वर्ड ओपन करते हैं, तो होम रिबन जो हमारे पास आ जाता है ऊपर, तो उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता? ए ऑप्शन कॉलम, बी ऑप्शन फॉन्ट कलर, सी ऑप्शन हमारे पास चेंज स्टाइल, डी ऑप्शन फॉन्ट साइज। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि होम रिबन में हमारे पास नहीं आता, तो वो फिर आपका इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन कॉलम। कि जब हम होम रिबन ओपन कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे वर्ड ओपन है तो वहां पे हमने होम रिबन को ऊपर प्रेस किया हुआ है, तो उसमें फ़ॉन्ट कलर, स्टाइल, सारी चीज़ें, साइज वगैरह आ जाती हैं, लेकिन कॉलम उसमें नहीं आते। कॉलम हमारे पास आते हैं जब हम इंसर्ट वगैरह में जाएंगे, सही है। होम रिबन पे कॉलम नहीं होंगे हमारे पास। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ये अहम एमसीक्यूज हैं। एक और शॉर्टकट है हमारे पास कि Ctrl+X जो है ये किस लिए यूज होता है ये शॉर्टकट की? तो ए ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए, बी ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को कट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट्स को अनडन करने के लिए। तो ये शॉर्टकट की जो है हमारे पास किस लिए यूज होता है? कट करने के लिए। अगर आप एक जगह से डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लोगे और Ctrl+X लिखोगे तो वहां पे आपके पास वो राइटिंग मिट जाएगी, दूसरी जगह पे आप पेस्ट करोगे तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाएगी। तो Ctrl+X किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, मतलब किसी भी वर्ड्स वगैरह को, सेंटेंस वगैरह को काटने के लिए आप Ctrl+X शॉर्टकट की यूज करते हैं। एग्जाम के हवाले से ये भी इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द विच टैब? ए ऑप्शन होम, बी ऑप्शन इंसर्ट, सी ऑप्शन व्यू, डी ऑप्शन हेडर। क्या है कि हेडर एंड फुटर जो आपके पास होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स में हेडर और फुटर ऐड करते हैं तो वो कौन से टैब पे हमारे पास आते हैं? आया वो होम पे होते हैं, या इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं, या व्यू ऑप्शन में आते हैं, या हेडर ऑप्शन में आते हैं? तो आप लोग इस पे सोच ले, एग्जाम के हवाले से ये अहम एमसीक्यूज हैं। तो जब आप लोग इंसर्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपके पास ये ऑप्शन आता है,
कि आप अब हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पेज नंबर कोई लिखता है, कोई हेडिंग वगैरह लिखता है, सारी चीज़ें मतलब ये टाइटल वगैरह कोई लिखते हैं, तो हेडर एंड फुटर वो हमारे पास इंसर्ट टैब में या इंसर्ट रिबन में हमारे पास लाई करते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि Ctrl+Z ये शॉर्टकट की किस लिए यूज होता है? ए ऑप्शन कॉपी, बी ऑप्शन पेस्ट, सी ऑप्शन कट, डी ऑप्शन अंडो द एक्शन। तो शॉर्टकट की Ctrl+Z को हम अंडो द एक्शन के लिए यूज करते हैं। कोई चीज हमने क्या की, उसको हमने मिटाई, अब वापस से उसको हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl+Z को प्रेस करेंगे। तो ये कंप्यूटर एमसीक्यूज की एक शॉर्ट सी वीडियो थी। इसमें इंतहाई ज़्यादा अहम एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं, जो आपके लिए एग्जाम में भी फ़ायदेमंद है। दूसरा, आपको एक व्यू देता है कि आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। कंप्यूटर के लेक्चर और इसके एमसीक्यूज की वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। इसी के साथ बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स और एमसीक्यूज की वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।